आज हम चर्चा करेंगे जो मेरे पास में है। इसको हम प्रतिदिन खाते हैं, लगभग 12 महीना। जब ये सहज रूप से उपलब्ध होता है तब सीधा ताज़ा मिलता है, और नहीं उपलब्ध होता है तो भी कोल्ड स्टोरेज का मिल जाता है। परंतु कोल्ड स्टोरेज वाला खीरा जो है वह शरीर के लिए इतना लाभप्रद नहीं है, वह कहीं कोई नुकसान भी कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं आज जिसके विषय में हम बात करेंगे। हमारा प्रयत्न रहता है कि चाहे देश में कहीं भी, चाहे खेत में, चाहे खलिहान में या हो जंगल में, जहाँ भी मिले आपके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि वो लाइव जब उसमें फूल हो, फिर उसके बाद छोटा सा ये देखो फल हो, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, फिर उसके बाद ये बड़े बड़े खीरे, ये प्राकृतिक रूप से यह उपलब्ध जहाँ हो, वहाँ जाकर के जहाँ जो पदार्थ सहज रूप से उपलब्ध होता है वहाँ उसकी गुणों की चर्चा में बड़ा आनंद आता है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बड़े सुंदर, स्वादिष्ट और बड़े स्वस्थ खीरों को। इस खीरे को यदि हम बॉटनिकली बात करें, इसका जो वानस्पतिक नाम है उसका नाम है क्यूक्यूमिस सटाइवस। तो क्यूक्यूमिस सटाइवस के विषय में कुकुम्बर इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। संस्कृत में यदि हम बात करें तो इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो त्रपूस है। कंटकी फल भी हम इसको कहते हैं, और हिंदी में इसको खीरा बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको संस्कृत में सुशीतल भी कहते हैं। ये शीतलता प्रदान करने वालों में से, उन पौधों में से, उन द्रव्यों में से यह अग्रणी है। तो इसका सेवन करने से जो गर्मी है उससे आप शांति पा सकते हैं। तो यह सुशीतल है, ये शीतलता प्रदान करने वाला यह फल है। तो ये निश्चित रूप से हमारे पूरे देश में सर्वत्र उपलब्ध होने वाला, और विदेशों में भी, पूरी दुनिया में लगभग इसका सेवन किया जाता है। और यह सुप्रसिद्ध और सुपरिचित यह पदार्थ है खीरा। इसका हम बात करें यदि औषधीय गुणों की, तो निश्चित रूप से इसके अंदर अकूत औषधीय गुण हैं। आपने देखा होगा कहीं नेचुरोपैथी सेंटर हो, कहीं स्पा हो, तो स्पा के अंदर जो आपने उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए लगे हुए बहुत सारी, यदि आप फोटो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो खीरे को काट करके वो आंख के ऊपर रखे हुए और लेटा हुआ कोई पुरुष या महिला का फोटो आपको दिखाई देगा। वो आंख में रखने के पीछे रहस्य क्या है? यह जिसको तनाव हो, यदि खीरा काट करके उसके टुकड़े को आंख में रख करके थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, उससे आंखों को शीतलता तो मिलेगी ही मिलेगी, पर उसके साथ साथ में दिमाग को भी ठंडक पहुंचती है आंखों के माध्यम से। तो जिनके बहुत गर्मी हो और बहुत व्याकुलता और गर्मी के मारे सर में दर्द हो, खीरे को काटिए, 2 टुकड़ों को आंख में रखिए और थोड़ा सा काट करके और माथे पे थोड़ा सा इसको पीस करके भी लेप बना करके भी लगा सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपकी जो गर्मी है, मस्तिष्क के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ा होता है, जब तनाव होता है, तब भी आप इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। और जिसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी दिमाग में चढ़ गई हो, खीरे को पीस दें, पूरा सर पे लेप लगा दें और माथे पे लेप लगा करके थोड़ी देर के लिए उसको लेटा दें। 15-20 मिनट यदि आप लेटाएंगे तो आप देखेंगे कि उससे जो अंदर की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। यदि ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप इस प्रयोग को 10-10 मिनट के बाद में बदल सकते हैं। 10-10 मिनट में, आधा घंटे में लगभग 3 बार कर लें, उससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। तो गर्मी को शांत करने के लिए। इसके अतिरिक्त जिनको बुखार की वजह से जब शरीर बिल्कुल तप रहा हो, बुखार को ठीक करने के लिए तो आपको क्या करना है, इस खीरे को काट करके बीच में से पैर के तलवे में रगड़ना है। थोड़ी देर के लिए खीरे को पैर के तलवे में रगड़ते रहिए और सर पे रख देना गीली पट्टी। बाकी चिकित्सा भी करवा लें, पर उससे देखेंगे कि जो बुखार की जो गर्मी है, बुखार की जो जलन है, उससे एकदम शांति मिल जाएगी और एकदम बुखार जो टेम्परेचर है मात्र 5-10 मिनटों में ही कम हो जाएगा। ये बुखार को उतारने का प्राकृतिक उपाय का साधन है यह खीरा।
और इसी तरह से वैसे बुखार को उतारने के लिए हम लौकी का प्रयोग भी कर सकते हैं। लौकी को भी काट करके खीरे की तरह से यदि उसको घिसते हैं तो भी उससे बुखार उतरता है। हम बात कर रहे हैं खीरे के विषय में। तो यह दुनिया में पाए जाने वाला द्रव्य है। मैं बता रहा था कि खीरे से बुखार को कैसे हम उतारें। और आयुर्वेद की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद में तो इस खीरे का बहुत वर्णन है, बहुत ज्यादा। खीरे को मधुर माना गया है और शीतवीर्य माना गया है और रुक्ष माना गया है, पित्त शामक माना गया है। निश्चित रूप से ये थोड़ा कफ को बढ़ाता है। खीरा जिनको बहुत ज्यादा बलगम हो, खांसी हो, उसको खीरे का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। जिनको खांसी धसका खां खां करते रहते हैं फिर भी खीरा और मूली खाते रहते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए। जिनको कफ की बीमारी है, जिनको खांसी की परेशानी है और जिनको अस्थमा की परेशानी है, जिनको श्वास रोग है, उसको भी खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली इन सब द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी लोग सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और जो किडनी के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट भी शुरू में खीरे का सेवन आप कर सकते हैं और इससे आपकी किडनी में लाभ होगा। परंतु किडनी की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है तो कच्चा खीरे का सेवन आप नहीं करना, खीरे की सब्जी बना करके आप खा सकते हैं। खीरे की सब्जी हर रोग से पीड़ित रोगी खा सकता है, परंतु कच्चा खीरा जिनको कफ की बीमारी है, जिनको दर्द की आर्थराइटिस की बीमारी है, उनको नहीं लेना चाहिए। तो यह बहुत ही मधुर फल माना गया है और इसमें भी जो कच्चा होता है उसके गुण अलग माना गया है, जो बड़ा पका होता है उसका गुण थोड़ा सा अलग माना गया है। और आप देख रहे हैं कितना यह बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश यह खीरा है और हम इस खीरे के खेत में से आपके लिए ताजे खीरों के गुणों को लेकर के आए हैं। तो मैं बात कर रहा था ये कितना गुणकारी है। और इसके जो मगज है, खीरे की जो बीज है, खीरे का जो गिरी है, वह तो सुप्रसिद्ध एक औषधि है ठंडई के रूप में। गर्मी का मौसम हो, खीरा, ककड़ी और तरबूज, खरबूजा और पेठे की इनके पांचों मगज को मिला करके पीस करके थोड़ा सा सौंफ डाल दें, थोड़ा सा उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दें और मिश्री मिला करके पिएं तो देखिए गर्मी से कैसे मिलती है मुक्ति। गर्मी को शांत करने में जिन द्रव्यों का वर्णन है उन द्रव्यों में से एक यह खीरा बहुत ही मुख्य औषधि है, मुख्य द्रव्य है। तो मूत्र कृत्स्र के लिए, चाहे मूत्र में दाह हो, चाहे वस्ती सूल हो, चाहे किसी भी तरह से पेशाब में रुकावट हो, उन सब रुकावट में भी इस खीरे को यदि आप 1-2 ग्राम की मात्रा में पीस करके उस पाउडर को पानी के साथ ले लेते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी है। और विशेष करके जिनको नींद कम आती हो उन लोगों के लिए भी यदि आप खीरे का बीज का पाउडर करके शाम को दे देते हैं प्रतिदिन, उससे उनको नींद आने लगती है। जिनको नींद कम आती हो, एक खीरा को काट करके धीरे धीरे यदि माथे में उसको रगड़ा जाए, थोड़ी देर के लिए सहलाया जाए तो उससे भी नींद आने लगती है। और यह मानसिक रोगों में भी, तो जिनको मानसिक तनाव है, मानसिक रोग है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बादाम, काली मिर्च में थोड़ा खीरे की मगज मिला करके पीस करके इसमें मिश्री मिला करके इसमें पानी मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है। इनकी मात्रा बहुत बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना अनुकूल समझे, ब्राह्मी को थोड़ी ठीक ठाक डाल लेना। तो इसको डाल करके यदि आप उनको नियमित रूप से पिलाएं तो जिनको मानसिक तनाव है, मानसिक रोग है, या जिनको डिप्रेशन है, या जिनको स्ट्रेस रहता है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी, गुणकारी और स्वादिष्ट प्रयोग है। हम बात कर रहे थे खीरे के विषय में, तो जिनको तनाव हो, स्ट्रेस हो, उन रोगियों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। यदि आप खीरे की मगज में ब्राह्मी और शंख पुष्पी थोड़ा सा मिला दें, बादाम मिला दें, काली मिर्च मिला दें, पीस करके ठंडई बना करके शरबत बना करके भी पी सकते हैं। और खीरे का बीज को यदि आप बाकी चीज़ों में मिला करके, यदि जैसे कोई भी पाक बनाते हैं, बादाम पाक बनाते हैं, आप सुपारी पाक बनाते हैं, आप घरों में खाने के लिए कोई भी पौष्टिक चीज़ बनाते हैं, यदि उसमें डाल देते हैं तो इससे इसकी पौष्टिकता
और उसके गुणों में और अभिवृद्धि करता है खीरे का बीज। यह शीतल भी है। अधिकांशतः जो पौष्टिक द्रव्य होते हैं, ज्यादातर द्रव्य उष्ण भी होते हैं, परंतु यह शीतल द्रव्य है। इसके अंदर शीतलता के साथ में बहुत इसके अंदर पौष्टिकता है। और खीरे का जो बीज है, खीरे को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, खीरे को पानी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, खीरा दही के साथ भी नहीं। यदि आप भोजन में दही है और खीरा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, इन सब को हम भोजन से पहले सेवन करें। भोजन से पहले खा करके फिर खाना खाएं तो वो ज़्यादा लाभ करते हैं, बनस्पति कि हम बीच बीच में खाने के साथ खाते रहें। इससे कहीं ना कहीं वह डाइजेस्ट नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, तो उसका पाचन ठीक से हो जाए। इसीलिए जो पका हुआ भोजन है, कच्चा जो भोजन है, फलाहार है, तो वो सब पहले हम खाएं तो फिर उसके बाद ही पका हुआ भोजन का हम सेवन करें। तो इस तरह से खीरे को आप भोजन से पहले ले लें। तो जैसे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है कि दधि तपूषम प्रत्यक्ष ज्वरः। दधि तपूषम प्रत्यक्ष ज्वरः का अर्थ यह है कि दही और खीरा साथ साथ में नहीं खाना चाहिए। विशेष करके हमारे यहाँ जो खीरे की रायते की परिपाटी है, हमने देखा कई घरों में खीर भी बनी हुई है, रायता भी, क्योंकि दही और दूध का मेल नहीं है। इसी तरह से खीरे को दही में डाल करके नहीं लेना चाहिए। कुछ समय यदि आप खीरा और दही नियमित रूप से लेते हैं तो ज्वर हो सकता है, बुखार हो सकता है, ये शरीर के अंदर कोई विकृतियां आ सकती हैं, क्योंकि अनुपान भेद से, संयोग भेद से जो पदार्थ हैं उसके जो गुण हैं उनमें परिवर्तन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि खीरे के साथ में जो खीरे का रायता है वो नहीं बनाना है घर में। यदि आप सलाद में खीरा खा रहे हैं, दही है भोजन में, तो खीरे आदि सलाद को पहले खाइए, बाद में भोजन के साथ दही जरूर ले सकते हैं। फिर भी रात को ना दही खाना है, ना खीरा खाना है, ना टमाटर खाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। रात को खीरा खाने से कफ बढ़ेगा, रात को खीरा खाने से वायु बीमारी बढ़ेगी, और थोड़ी थोड़ी खांसी है, रात को खीरा खा लो, रात में भर आप सो नहीं सकोगे, क्योंकि यह कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर इन विधाओं को लेकर के, इन परंपराओं को लेकर के, इन बातों को लेकर के बहुत गहराई से वर्णन नहीं है, परंतु हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद के अंदर इन सब बातों को लेकर के बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही गहनता के साथ चिंतन किया गया है। ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च किया है, बहुत ही अनुसंधान किया है। तो मैं बात कर रहा था कि खीरा किस तरह से हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। खीरे का बीज बहुत ही पौष्टिक है। इसके अतिरिक्त सुंदरता के लिए यदि हम ताजे खीरे को काट करके यदि उसको घिसते हैं अपने चेहरे पर, धीरे 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 5 मिनट तक आप घिसिए, 15-20 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप गुनगुने पानी से चेहरे को धो लीजिए। आपको दिखाई देगा आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ बड़ा सुंदर हो जाएगा। चेहरे की सुंदरता के लिए हालांकि हम लोगों ने बॉडी लोशन बनाया है, हमने भी क्रीम बना दी है, क्योंकि लोगों को हम कहते रहे कि प्राकृतिक उपाय से अपने चेहरे को सुंदर बनाओ, परंतु यह बात थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आती थी। फिर हमने कहा कि चेहरे को सुंदर बनाने के लिए प्राकृतिक उपायों से बनी हुई औषधि का प्रयोग करो। तो उसके अंदर हमने खीरे का सत डाल करके हमने ब्यूटी क्रीम भी बनाया हुआ है। तो देह की ब्यूटी के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए, और पेशाब की कोई भी बीमारी है, जिनको कम पेशाब होता हो उनको भी खीरा बहुत ही लाभकारी है। जिनको पेट की या पेशाब की समस्या हो, जिनको गुर्दे की समस्या हो, उनको सुबह खीरा खाली पेट खाना चाहिए। सुबह खीरा खाली पेट आप खा सकते हैं, या दोपहर तक खीरे का सेवन करना चाहिए। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं भगवान ने जो प्रातः काल सेवन के लिए बनाया है, कुछ मध्याह्न के लिए बनाया है, कुछ रात्रि के लिए बनाया है। हर क्रिया, हर खाद्यान्न और हर देश काल परिस्थितियां, यदि हम इनको थोड़ा सा बुद्धि के साथ विचार करें, तो इसका वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से हम प्रयोग करें, तो हम निरोगी हो सकते हैं, हम बीमारियों से बच सकते हैं, हम अपनी जो शरीर में आई हुई जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनको शांत कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रमेह की बीमारी है, तो खीरे के बीज का पाउडर और आंवले का पाउडर, जैसे 50 ग्राम आप खीरे की बीज को लेते हैं तो 100 ग्राम आंवले का पाउडर ले लें, दोनों को मिला करके पाउडर करके रख लें। सुबह शाम यदि आप पानी के साथ सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रमेह की बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। जिनके शरीर में से जो बदबू आती है,
वो बदबू खुशबू में परिणत हो जाती है। हम प्रयत्न करते हैं बहुत ही लाभकारी गुणकारी प्रयोग आपको बताएं, परंतु वह प्रयोग बहुत ही सरल भी हो। तो खीरे का बीज का पाउडर, सिर्फ 1 भाग खीरे का बीज और 2 भाग आंवले का पाउडर, सूखा हुआ आंवला या आंवला को सूखा करके उसका पाउडर करके, दोनों चीज के यदि आप कुछ दिन सेवन करते हैं तो आप देखेंगे जिनके शरीर में से जो बदबू आती है वो बदबू खुशबू में परिणत हो जाती है। उसमें शरीर में से खीरे की सी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। तो इसी तरह से खुशबू आएगी। और इसके अतिरिक्त जिनको पेशाब की परेशानी है, जिनको मूत्र कृच्छ है, पेशाब कम होता है, खुल करके नहीं होता है, उस पेशाब के रोग में, जिनको जलन होती है, दाह होती है, उस बीमारी में, इसके अतिरिक्त जिनको धातु रोग है, जिन माताओं बहनों को प्रदर रोग है, तो आंवले का पाउडर में खीरे के बीज का पाउडर मिला करके, थोड़ा मिश्री मिला करके मेरी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग सुबह शाम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदर की बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। भयानक रोगों के लिए सरल उपाय, सरल चिकित्सा, लाभकारी चिकित्सा, गुणकारी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं, प्रामाणिकता के साथ ये सब ले करके हम आते हैं आपके बीच में। हमें खुशी है, आप बढ़ाते हैं हमारे उत्साह को, हमारे इस कार्यक्रम को। निश्चित रूप से आपके लाभ के लिए हमारा प्रयत्न है और आप लाभ उठाइए और निरोग और स्वस्थ बनिए। निरोगता आपकी तो देश निरोग बनेगा। हम प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले लें, हम सबको निरोग होना है, स्वस्थ होना है। और उसको भी स्वस्थ होने के लिए भी जो प्राकृतिक उपाय हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो हमारी प्राकृतिक जो संपदा है, जो आहार है, उसको सुधार करके हमारे को होना है स्वस्थ। तो मैंने बताया कि इसके खीरे को यदि थोड़ा सा नमक डाल करके इसको पका करके यदि आप फोड़े में बांध देंगे तो फोड़ा भी पक जाता है। चाहे बाहर का फोड़ा हो चाहे घाव हो, उसको पकाने में भी ये लाभ करता है। और छोटे छोटे फुंसी, मुंह की दाने और मुंह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, युवान पीढ़ी का जिसको बोलते हैं पिंपल्स, जिसको बोलते हैं एक्ने, जिसको बोलते हैं, उस सब में भी इसको खीरे को चेहरे पर इसको काटिए और चेहरे पर घिसिए, तो इससे चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी। पेशाब के रोगों के लिए, पेट के रोगों के लिए और जो किडनी के रोगी हैं उन रोगियों के लिए, कमजोरी के लिए, बहुत विविध रोगों के लिए खीरे का प्रयोग मैंने आपको बताया। खीरे का सेवन करिए, स्वस्थ रहिए और को स्वस्थ रखिए। कल तक फिर हम कल और जानकारी लेकर के होंगे आपके बीच। तो निश्चित रूप से यह बहुत रोगों के लिए लाभकारी है। यह खीरा, खीरे का सेवन करिए। और खीरे का सेवन भी प्रातः काल के लिए कहा गया, हीरा मध्याह्न के लिए कहा गया। सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा, ऐसा कहा गया। तो रात के खीरा पीड़ा देता है, दोपहर का खीरा खीरे का काम करता है, सुबह का खीरा हीरे का काम करता है। सुबह सेवन करिए खीरे का। और खीरे को किसके साथ नहीं खाना है, कैसे नहीं खाना है, ये मैंने आपको बताया। जरूर आप ध्यान रखिए और आनंद उठाइए। ओम।